गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश में लेसन 10 द विलेजर एंड द ग्लासेस रीड करने वाले हैं। विलेजर यानी कि गांव में रहने वाला। विलेजर का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति गांव में रहता है, गांव वासी, गांव में रहने वाला। एंड ग्लासेस चश्मा। देयर वाज ए विलेजर, एक गांव वासी था, गांव में रहने वाला था, व्यक्ति था। ही वॉज इलिटरेट, वह इलिटरेट था। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। उसे ये नहीं पता था कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, क्योंकि वो क्या था? अनपढ़। ही ऑफन सा पीपल वियरिंग ग्लासेस फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स, वह दूसरे लोगों को देखता था ग्लासेस पहने हुए। वियरिंग का मतलब क्या होता है? पहनना। ग्लासेस पहने हुए यानी कि चश्मे पहने हुए वो दूसरे व्यक्तियों को, लोगों को देखता था बुक्स पढ़ते हुए, पेपर्स पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है कि वो लोगों को देख रहा है जिन्होंने ग्लासेस यानी कि चश्मे डाले हुए हैं, बुक्स पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। ही थॉट, वह सोचता है, इफ़ आई हैव ग्लासेस, अगर मेरे पास भी ग्लासेस होंगे यानी कि चश्मे होंगे, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल, मैं भी इन्हीं लोगों की तरह पढ़ने लग जाऊंगा। आई मस्ट गो टू द टाउन एंड बाय अ पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर माई सेल्फ, मुझे शहर जाना चाहिए और वहाँ से मेरे लिए यानी उसके खुद के लिए ग्लासेस यानी कि चश्मे लेकर आने चाहिए। सो वन डे ही वेंट टू द टाउन, तो एक दिन, वन डे यानी कि एक दिन, वह टाउन यानी कि शहर गया। ही एंटर्ड ए स्पेक्टेकल्स शॉप, स्पेक्टेकल्स का मतलब भी क्या होता है? चश्मे। जो चश्मे होते हैं उसको भी हम स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो उसने एंटर किया शॉप में, दुकान में, जो चश्मे वाली दुकान है उसमें अंदर गया वो। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर रीडिंग, ही आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर यानी कि दुकान वाला। तो उसने दुकान वाले से पूछा, आस्क्ड मतलब पूछना, फॉर ए पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए ग्लासेस यानी चश्मे पूछे। वह शॉपकीपर वह शॉप के अंदर गया और उसने शॉपकीपर से, दुकानदार से पढ़ने के लिए ग्लासेस पूछे। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ ग्लासेस एंड अ बुक, तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने बहुत सारे ग्लासेस दिए यानी कि चश्मे दिए, एंड अ बुक, और एक बुक दी। द विलेजर ट्राइड ऑल द ग्लासेस वन बाय वन, तो जो वो विलेजर था उसने ट्राइड मतलब ऑल द ग्लासेस, उसने सभी चश्मे जो है वो ट्राई किए, यानी कि जो जितने भी चश्मे थे वो वहाँ पर दुकान में उसने सभी पहन कर देखे, वन बाय वन, एक के बाद एक पहन कर देखा। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आया। He told the shopkeeper that all those glasses were useless for him. तो उसने टोल्ड मतलब बोला शॉपकीपर को, तो वह दुकानदार को बोला कि जो सभी ग्लासेस है यानी कि ये जो सभी चश्मे हैं वो यूजलेस है, किसी भी काम के नहीं है। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक, तो जो शॉपकीपर है यानी दुकानदार है, उसने विलेजर की तरफ डाउटफुल तरीके से देखा। देन ही लुक्ड एट दी बुक, और फिर उसने बुक की तरफ देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, वह कैसी थी? अपसाइड डाउन थी, यानी कि जो उस विलेजर है इसने बुक को उल्टा पकड़ा हुआ था। द शॉपकीपर सैड, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, तो जो दुकानदार है वो उसको बोला कि शायद आपको पता नहीं कि पढ़ते कैसे हैं, कि कैसे पढ़ा जाता है। द विलेजर सैड, नो आई डोंट, तो विलेजर ने भी क्या जवाब दिया? नहीं, मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाय ग्लासेस
so that I can read like others, but I can't read with any of these glasses. फिर वो क्या कहता है विलेजर कि मैं यहाँ पर ग्लासेस चश्मे खरीदने आया था ताकि मैं दूसरों की तरह, जैसे दूसरे पढ़ते हैं चश्मा लगाकर, मैं भी पढ़ सकूं। बट आई कांट रीड, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया विद एनी ऑफ दीज ग्लासेस, इन्हीं चश्मों की, जो मैंने चश्मे ट्राई किए थे, जो इसने चश्मे ट्राई किए थे, वो नहीं पढ़ पाया उनकी वजह से। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर with great difficulty when he learned about the real problem of his illiterate customer. कंट्रोल क्या होता है? बिल्कुल रोकना। लाफ्टर हंसी को। तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने अपनी लाफ्टर यानी कि हंसी को कंट्रोल किया, रोका। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्टी से, यानी उसको हंसी आ रही थी इसकी बात सुनकर, और वह अपनी हंसी को बहुत डिफ़िकल्टी से रोक रहा था कि वैन ही लर्न अबाउट द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, जब उसे यह पता चला कि जो उसका कस्टमर है वो इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, माई डियर फ्रेंड यू आर वेरी इग्नोरेंट। तो उसने, जो है दुकानदार ने, विलेजर को एक्सप्लेन किया, बताया कि माई डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू आर वेरी इग्नोरेंट, कि तुम इग्नोरेंट हो। इग्नोरेंट यानी कि अनएजुकेटेड, कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो। ग्लासेस कैन नॉट हेल्प टू रीड और राइट, कि जो ग्लासेस हैं यानी कि जो चश्मे हैं, वो आपकी हेल्प पढ़ने और लिखने में नहीं करते। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर, वो आपकी हेल्प करते हैं और भी अच्छा देखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? लर्न करना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, कि आपको सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इसकी स्टोरी क्या थी कि एक विलेजर था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह क्या था? अनपढ़ था। वह दूसरे लोगों को देखता था जो गांव में रहते थे। वो क्या देखता था कि जो सभी हैं वो चश्मा लगाकर, ग्लासेस लगाकर बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो उसने भी क्या सोचा कि वह भी शहर जाकर चश्मा लेकर आएगा और इन्हीं की तरह पढ़ने लग जाएगा। तो वह एक दिन क्या गया, शहर गया। वहाँ से जो चश्मे की दुकान है उसमें गया और सभी चश्मे जो है वो ट्राई किए, लेकिन वो क्या कर सका? वो पढ़ नहीं पाया एक भी बुक का अक्षर, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने उसे क्या बोला कि सबसे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए। जो ग्लासेस हैं यानी कि चश्मे हैं, वो हमें पढ़ना और लिखना नहीं सिखाते, वो पढ़ने और लिखने में हेल्प नहीं करते, वो हमें अच्छा देखने में हेल्प करते हैं कि ताकि हमें अच्छा दिखाई दे।